मतलब न्यूज़ 24। और अब देखिए 11 दिनों बाद एफएसएल रिपोर्ट, लेकिन अब भी नहीं पता चला कैसे हुई साध्वी की मौत। एक कथावाचक साध्वी की मौत मिस्ट्री बन गई है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही। वैसे साध्वी की मौत को लेकर अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं। कोई बीमारी बता रहा है, कोई इसे साजिश करार दे रहा है, लेकिन इसी बीच साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर एक बड़ी खबर भी सामने आई। देखिए। साध्वी की मौत की गुत्थी एफएसएल के बाद और उलझी। $500 पेज की जांच, 40 मोबाइल रिकॉर्ड, 11 दिन बाद आई एफएसएल की रिपोर्ट। एफएसएल में जहर की पुष्टि नहीं हुई। आखिर साध्वी की मौत कैसे हुई? साध्वी की मौत मिस्ट्री, कहीं बन न जाए हिस्ट्री। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई? साध्वी प्रेम बाइसा की मौत नॉर्मल थी या फिर किसी और वजह से जान गई? मौत के 11 दिन बाद भी प्रेम बाइसा की मौत की मिस्ट्री सुलझने के बजाय उलझती जा रही। साध्वी प्रेम बाइसा की एफएसएल रिपोर्ट आ गई, लेकिन मौत कैसे हुई इसका पता एफएसएल रिपोर्ट में भी नहीं चला। प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई? मौत के पीछे का कारण क्या है? न पोस्टमार्टम न एफएसएल, अब सिर्फ विसरा से पता चलेगा मौत का कारण। एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट में नो पॉइजन बताया है। तो जांच की जो प्रक्रिया है, एफएसएल की रिपोर्ट को उस मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा जिसने साध्वी प्रेम बाइसा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, और उन डॉक्टर्स की जो फाइंडिंग आएंगी उसके बाद जो भी न्यायोचित है वो कार्रवाई की जाएगी। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत एक मिस्ट्री बन गई। कोई इसके पीछे साजिश बता रहा है, तो कई लोग जहरीला इंजेक्शन देकर जान से मारने की बात कह रहे थे। एफएसएल की रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी को और उलझा दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी गठित की, जिसने अब तक 48 लोगों से पूछताछ की। 500 से अधिक पेज की पूछताछ नोट तैयार की। एसआईटी टीम ने 40 से ज्यादा मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले। अब एफएसएल रिपोर्ट 11 दिन बाद सौंपी, जिसमें किसी भी प्रकार के जहर या विषाक्त पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई। विसरा जांच की एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कहीं भी अप्राकृतिक रूप से साध्वी की मौत के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, और अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तब तक यह मामला पूरी तरह उलझा हुआ ही नजर आएगा। वैसे भी साध्वी के एक सहयोगी ने पुलिस को दिए अपने बयान में साफ तौर पे कहा कि जब उन्होंने आखिरी बार साध्वी को देखा था तो उनके नाखून नीले पड़ गए थे, यानी कि जहर की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि साध्वी को अस्थमा की परेशानी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मौत अस्थमा अटैक से हुई? सेवादारों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और नर्सिंग कर्मी ने डेक्सोना इंजेक्शन लगाया था, जो अस्थमा में राहत देता है। आशंका है कि इंजेक्शन के बाद भी उन्हें अटैक आया हो, क्योंकि अस्पताल ले जाते वक्त उनकी सांसें उखड़ रही थी।
मामले में कई सवाल अब भी अनसुलझे। साध्वी के डिक्सोना और डायनापार इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि ये इंजेक्शन किस डॉक्टर ने लिखे थे। उधर इस केस में एक अहम किरदार है। वो किरदार इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर देवी सिंह है, जिससे पुलिस कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। उसने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसने इस केस को कहीं ज्यादा पेचीदा बना दिया है। जांच में सामने आया है कि साध्वी प्रेम बाईसा को डिक्सोना इंजेक्शन 1 से ज्यादा बार लगाया गया था। यही नहीं, कंपाउंडर ने यह भी स्वीकार किया है कि डिक्सोना के अलावा अन्य इंजेक्शन भी दिए गए थे। हालांकि वो कौन सी दवाएं थी, उनकी मात्रा क्या थी और किस हालात में दी गई, इन सवालों के जवाब अब तक साफ नहीं। जांच के दौरान आश्रम के बाहर से अस्थलाइन दवा की 2 खाली शीशियां बरामद हुई। अस्थलाइन आमतौर पर सांस की तकलीफ और अस्थमा के मरीजों को दी जाती है। इंजेक्शन जो उनके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पहले तो लिखे हुए थे और पहले भी मैंने लगाए थे वो इंजेक्शन। कौन से इंजेक्शन वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वही नहीं, वो उनके प्रिस्क्रिप्शन में जो इंजेक्शन थे वो मैंने लगा दिया था। वो एक मतलब दोनों मिक्स करके लगता है, एक इंजेक्शन लगा हुआ था। ठीक है, नहीं मेरे को फिर बुलाया नहीं, तो उन्होंने खाली कॉल किया था। 20-25 दिन बाद मेरे पास फोन आया था कि उनकी तबीयत ज्यादा गड़बड़ होगी, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि मैं बता देना डॉक्टर साहब को, जो इंजेक्शन आपके प्रिस्क्रिप्शन में थे वो मैं बता दूंगा। जोधपुर पुलिस ने साध्वी के मौत के मामले में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। इनमें 4 अहम किरदार हैं। पहला किरदार वीरमनाथ है, जो कि साध्वी प्रेम बाईसा के पिता हैं। दूसरा किरदार इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर देवी सिंह है। इसके अलावा साध्वी का राजदार सुरेश और साध्वी का मामा गंगाराम है। इसके अलावा आश्रम के लोगों से भी पूछताछ की गई। साध्वी की मौत से पर्दा उठाने के 3 रिपोर्ट बेहद अहम हैं, जिनका पुलिस को इंतजार है। इन रिपोर्ट के मिलते ही मौत की गुत्थी करीब करीब सुलझ ही जाएगी। अगर किसी तरह साजिश का पता चलता है तो पुलिस के लिए आगे की चुनौती साजिशकर्ता का पता लगाने और उसके मकसद को जानना होगा। इनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट। पोस्टमार्टम और एफएसएल तो आ गई, लेकिन अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चला। ऐसे में अब जांच विसरा रिपोर्ट के भरोसे ही। जांच एजेंसियां फैक्ट्स के आधार पर तय करेंगी कि साध्वी की मौत नेचुरल थी, ड्रग रिएक्शन से हुई थी, या इसके पीछे कोई साजिश है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर शरीर के कुछ अंदरूनी अंगों के नमूने सुरक्षित रखते हैं, जिन्हें विसरा कहा जाता है। इनमें आमतौर पर पेट, लिवर, किडनी और कभी कभी खून के सैंपल शामिल होते हैं। विसरा रिपोर्ट से पता चलता है कि मरने वाले के शरीर में कोई जहर, नशीली चीज, ड्रग या जहरीला केमिकल था या नहीं। अगर विसरा में मरने वाले के शरीर में जहर या किसी संदिग्ध केमिकल के निशान मिलते हैं तो मौत को अननेचुरल माना जाता है। साध्वी प्रेम बाईसा के मामले में विसरा रिपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता चला है कि मौत से पहले उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया था और खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसी वजह से उनकी विसरा जांच करने का फैसला किया गया है, जिससे पता चलेगा कि मौत जहर से हुई थी या किसी दवा के जानलेवा रिएक्शन से। मौत के करीब 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने भी रहस्य बढ़ा दिया है। पहले पिता ने पोस्ट करने की बात कही, लेकिन बाद में साध्वी के एक सहयोगी ने दावा किया कि पोस्ट उनकी तरफ से की गई थी। जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली वो मैंने डाली थी। जो गुरुजी ने बताया, जैसे जैसा बताया वैसा वैसा मैंने उसमें लिख के डाल दिया। प्रेम बाईसा का परिवार मूल रूप से राजस्थान के पश्चिम हिस्से के छोटे से गांव परेऊ से ताल्लुक रखता है। पिता पहले ट्रक ड्राइवर थे। जब प्रेम बाईसा की मां का देहांत हुआ तब बाईसा की उम्र महज 5 साल थी। परिवार जसनाथ जी संप्रदाय का अनुयायी था। गांव में पूजा पाठ को लेकर विवाद के बाद परिवार जोधपुर के जस्थी गांव चला गया। यहां वो जसनाथ जी मंदिर के सेवक बन गए। प्रेम बाईसा ने जोधपुर के एक गुरुकुल में शिक्षा ली और 12 साल की उम्र से धार्मिक प्रवचन देने लगी। कुछ ही समय में वो लोकप्रिय हो गई। समय के साथ दान मिलने लगे और पिता बेटी ने जोधपुर, परेऊ और जस्थी में 3 आश्रम बना लिए। धार्मिक कथावाचक के रूप में पहचान बनाई। मां की मौत के बाद पिता ने संन्यास लिया और वो वीरमनाथ कहलाने लगे। उन्होंने ही बेटी को नाथ परंपरा में दीक्षा दी।
साध्वी प्रेम बाईसा के लाखों करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, जिन्हें साध्वी की मौत से गहरा सदमा लगा है। वो सभी जानना चाहते हैं कि साध्वी की मौत की वजह क्या रही। केजे शिवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। और बात लॉरेंस बिश्नोई की जो